नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, सबको मिलेगी इस महामारी की वैक्सीन, कोई भी नहीं रहेगा अछूता। जी हां दोस्तों, इस महामारी के दौर के पहले इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महामारी वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ कहा है कि जब भी वैक्सीन आ जाएगी तो हर व्यक्ति को लगाई जाएगी। उन्होंने मौजूदा बदलते हालात के बावजूद विश्व भर में न्यू इंडिया विजन की सार्थकता को भी देश के सामने रखा। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बताया कि किस तरह लॉकडाउन लोगों की जान बचाने में कारगर साबित हुआ है, अर्थव्यवस्था कैसे तेजी से पटरी पर आ रही है। उन्होंने यह भी बताया कि आखिर वह अब भी 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को लेकर दृढ़ आशान्वित है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कबूलनामा, मंत्री ने कहा पुलवामा हमला इमरान सरकार की है उपलब्धि। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की इमरान खान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी ने माना है कि पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले में पाकिस्तान का हाथ था। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमला पाकिस्तान की कामयाबी है। फवाद चौधरी ने पुलवामा हमले का श्रेय इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई को दिया। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमला इमरान खान के लिए एक उपलब्धि है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला किया गया था। एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटक से भरी कार को सीआरपीएफ के काफिले से टकरा दिया था। इस धमाके में 40 जवान शहीद हो गए थे। दोस्तों फवाद चौधरी पाकिस्तान के वो नेता है जो अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। वो आए दिन भारत को धमकी देते रहते हैं और अपना मजाक उड़वाते रहते हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद वो भारत को कई बार युद्ध की धमकी दे चुके हैं। फवाद चौधरी ने भारत को परमाणु युद्ध की भी धमकी दे डाली। उन्होंने चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के बाद भी विवादास्पद ट्वीट किया था। हालांकि इस ट्वीट को लेकर उन्हें अपने ही देश में आलोचनाएं झेलनी पड़ी थी। दोस्तों फवाद चौधरी के पहले पाकिस्तान की सियासी पार्टी पीएमएलएन के सांसद ने खुलासा किया था कि भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन की रिहाई न होने पर भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयार बैठा था। उन्होंने इस बात को कबूल किया कि उस वक्त पाकिस्तानी सेना के प्रमुख की हालत खराब थी और अगर पाकिस्तान अभिनंदन को नहीं छोड़ता तो भारत हमला कर सकता था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नवंबर में आने वाले हैं बड़े त्योहार, पहले ही निपटा लें अपने काम, 15 दिन तक रहेंगे महीने में बैंक बंद। जी हां दोस्तों, नवंबर के महीने में काफी सारे बड़े त्योहार पड़ेंगे, धनतेरस से लेकर छठ पूजा तक, और फिर गुरु नानक जयंती के चलते इस बार काफी दिनों तक छुट्टियां रहने वाली है। इस बार अक्टूबर की तरह नवंबर महीने भी छुट्टियों की भरमार है। दोस्तों आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार पूरे देश में कुल मिलाकर इस बार 15 दिनों के लिए बैंक अवकाश रहेगा। ये अवकाश गैजेटेड रविवार, दूसरा व चौथा शनिवार और स्थानीय छुट्टियों के कारण होंगे। दोस्तों आरबीआई के मुताबिक ऐसा भी हो सकता है कि किसी राज्य में बैंक बंद रहे और कहीं पर खुले हो सकते हैं। ऐसा राज्य के निजी त्योहारों के लिए हो सकता है। हालांकि दोस्तों छुट्टी के दिनों में भी मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, यूपीआई और एटीएम के जरिए बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इन सेवाओं पर किसी तरह से कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि चेक क्लियरिंग की सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर, प्रदूषण फैलाने वालों की अब खैर नहीं, लग सकता है 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर और उससे सटे राज्यों में गंभीर होते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आयोग के गठन को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। यह आयोग केंद्र सरकार की देखरेख में काम करेगा और इसमें कुल 17 सदस्य होंगे। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोग द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को 30 दिन के अंदर या फिर तुरंत संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। संसद के पास आयोग द्वारा बनाए गए नियमों में बदलाव का अधिकार होगा। इस आयोग के पास दोषियों को 5 साल तक सजा देने और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाने जैसे अधिकार होंगे। दोस्तों आयोग के आदेशों को सिर्फ नेशनल ग्रिड ट्रिब्यूनल में ही चुनौती दी जा सकती है। आयोग में अध्यक्ष के साथ साथ केंद्र सरकार, एनसीआर के राज्यों के प्रतिनिधि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इसरो के भी पदाधिकारी शामिल होंगे। दोस्तों यह आयोग पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण की जगह लेगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ईपीसीए का गठन सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदूषण के मामलों में सर्वोच्च निगरानी निकाय के रूप में किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महबूबा
महबूबा मुफ्ती ने कहा, चीन पर बोल नहीं सकते लेकिन कश्मीर के लोगों को दबा रही है बीजेपी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भाजपा ने चीन के साथ सीमा पर तनाव के मुद्दे पर चुप्पी बनाए रखी है लेकिन कश्मीर के लोगों को दबा रही है। उन्होंने कहा कि जाओ और चीन के कब्जे वाली जमीन को हासिल करो जिसने इतने सारे भारतीय सैनिकों को मार दिया। नहीं, बीजेपी ऐसा नहीं कर सकती और ऐसा नहीं करेगी क्योंकि वह चीन को पछाड़ नहीं सकती। इसके बजाय यह जम्मू कश्मीर के असहाय लोगों को दबा रही है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र द्वारा अधिसूचित नए भूमि कानूनों का विरोध कर रहे पीडीपी के कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कश्मीर के मुख्य धारा के दलों ने संसाधनों का विरोध किया और इसे जम्मू कश्मीर को बेचने के समान बताया। महबूबा मुफ्ती ने पार्टी कार्यालय पहुंचने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने उन्हें घर लौटने के लिए कहा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सऊदी अरब का भारत को दिवाली का तोहफा, पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान को पाक के नक्शे से हटाया। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से हटा दिया है जिसे भारत के लिए दिवाली उपहार कहा जा रहा है। दोस्तों, सऊदी अरब का यह कदम पाकिस्तान के लिए कड़ा झटका माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी अरब ने 21-22 नवंबर को G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन की अपनी अध्यक्षता के लिए एक 20 रियल सऊदी मुद्रा का एक बैंक नोट जारी किया। इसी बैंक नोट पर प्रदर्शित विश्व मानचित्र में गिलगिट बाल्टिस्तान और कश्मीर को भारत के हिस्सों के रूप में नहीं दिखाया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि शुरुआत में गिलगिट बाल्टिस्तान को पीओके को दिखाया गया था लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का हार्ट अटैक से हो गया निधन। जी हां दोस्तों, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। केशुभाई पटेल 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कुछ दिन पहले ही वह इस महामारी वायरस से संक्रमित हुए थे। उन्होंने अहमदाबाद के स्टर्लिंग अस्पताल में अंतिम सांस ली। दोस्तों, डॉक्टरों के मुताबिक केशुभाई पटेल को सुबह सांस लेने में तकलीफ हुई। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ती गई। कुछ वक्त पहले ही केशुभाई पटेल इस महामारी के पॉजिटिव पाए गए थे। केशुभाई पटेल के परिवार के मुताबिक इस महामारी वायरस संक्रमण से ठीक होने के बाद भी उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। जब उन्हें दोबारा अस्पताल ले जाया गया तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अगले 3 महीने तक नहीं बढ़ेगा हवाई जहाज का किराया, सरकार ने बढ़ाया केप का समय। जी हां दोस्तों, हवाई यात्रा करने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है कि अगले 3 महीनों तक हवाई किराए में इजाफा नहीं होगा। इस दौरान हवाई किराए पर सरकार का कंट्रोल रहेगा। दोस्तों, घरेलू विमान किराए पर केप की अवधि 24 नवंबर को समाप्त हो रही है लेकिन सरकार ने इसे अगले और 3 महीने तक के लिए बढ़ा दिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस महामारी के चलते लागू लॉकडाउन में जब सरकार ने घरेलू विमान सेवाएं शुरू की थी तब डीजीसीए ने सरकार के फैसले के आधार पर किराए की लिमिट तय कर दी थी। लॉकडाउन के दौरान 25 मई को केंद्र सरकार ने चुनिंदा रूट्स पर घरेलू पैसेंजर उड़ानों की अनुमति दी थी। साथ ही सरकार ने इन उड़ानों के लिए वसूले जाने वाले किराए की न्यूनतम और अधिकतम सीमा भी तय कर दी थी ताकि विमानन कंपनियां लोगों की मजबूरी का फायदा न उठा सके। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर में जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की। तो दोस्तों, भारत में अब तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 81 लाख हो गया है। वहीं दोस्तों, इस महामारी से मौतों का आंकड़ा 1,20,000 को पार कर गया है। दोस्तों, इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 16,66,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरला, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, बिहार, असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात आदि राज्यों का नाम आता है। वहीं दोस्तों, भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है इस महामारी के संक्रमितों के मामले में और कुल एक्टिव केसों की संख्या की बात की जाए तो वह लगभग 6 लाख है। वहीं दोस्तों, अब इसके बाद में बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों, पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 4,45,21,000 को पार कर गया है, जबकि मौतों का आंकड़ा
18,74,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश अमेरिका है। अमेरिका में 89,32,000 से ज़्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2,27,000 से ज़्यादा लोगों की जान भी चली गई है। दोस्तों दूसरा नंबर भारत का है, जबकि तीसरा नंबर ब्राज़ील का है। ब्राज़ील में 54,68,000 से ज़्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। इन दोनों देशों के बाद में दोस्तों रशिया, फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना, कोलंबिया, यूनाइटेड किंगडम, मैक्सिको, पेरू, साउथ अफ्रीका, इटली, ईरान, चिली, जर्मनी आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कड़क माइलेज के साथ आई बजाज की नई मोटरसाइकिल सिटी 100 1 लीटर पेट्रोल में चलती है 90 किलोमीटर। जी हां दोस्तों, इस त्योहारी सीजन में अगर आपको ज्यादा माइलेज के साथ परफॉर्मेंस देने वाली दमदार बाइक मिले तो आप इसे जरूर खरीदना चाहेंगे। जी हां दोस्तों, हम आपके सामने लेके आए हैं टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी बजाज की एक नई बाइक की खबर। जी हां दोस्तों, यह बाइक है सिटी 100। दोस्तों 46,432 रुपए एक शोरूम कीमत पर यह दिल्ली में उपलब्ध है। इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत है इसका माइलेज। जी हां दोस्तों, यह 90 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल में यह 90 किलोमीटर तक जा सकती है ना दोस्तों, कमाल की बाइक। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मां के गर्भ में ही शिशु सीखेंगे अब संस्कार। बीएचयू के आयुर्वेद विभाग ने शुरू किया अनोखा इलाज। जी हां दोस्तों, आपने महाभारत के किरदारों में अभिमन्यु के बारे में जरूर सुना होगा, जिसने गर्भ में ही संस्कार के माध्यम से गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था। दोस्तों अब उसी तर्ज पर गर्भ संस्कार की अनोखी शुरुआत काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विज्ञान विभाग ने की है। इसके तहत अब पेट में पलने वाले शिशु को गर्भ से ही संस्कार थेरेपी देने की शुरुआत की गई है। दोस्तों थेरेपी में गर्भ में आए शिशु को जन्म से पहले ही संस्कार दिया जाएगा, जो उसके जन्म के बाद समाज की कुरीतियों से बचने में मददगार साबित होगा। दोस्तों बीएचयू आयुर्वेदिक विभाग की इस अनोखी थेरेपी से शिशु गर्भ में से ही संस्कार सीखेगा। इस अनोखी थेरेपी के अंतर्गत यहां आने वाली गर्भवती महिलाओं को संगीत थेरेपी, वेद थेरेपी, ध्यान थेरेपी और पूजा पाठ थेरेपी के जरिए गर्भ में पलने वाले शिशु का पालन पोषण किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार। जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बीते 24 घंटे की। तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान देश के अधिकांश भागों पर मौसम में हलचल काफी कम रही। तमिलनाडु, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में मूसलाधार वर्षा दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ब्लॉक आइलैंड में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में भी कोल्हापुर समेत आसपास के कुछ इलाकों में हल्की वर्षा देखने को मिली है। दिल्ली में दोस्तों प्रदूषण में आज भी कुछ सुधार रहा, हालांकि वायु गुणवत्ता सूचकांक अभी भी सेहत के लिए अनुकूल नहीं हुआ है। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की विदाई के बाद देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कम हो गई है और उत्तर मध्य और पूर्वी भारत के राज्यों में लगभग सभी जगहों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख में कहीं कहीं पर बारिश और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। वहीं दोस्तों पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ेगी। आगामी 24 घंटों के दौरान मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा के आसार हैं। देश के बाकी हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क ही बना रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोने और चांदी हुए 1277 रुपए तक सस्ते। जी हां दोस्तों, अमेरिकी डॉलर में आई मजबूती के चलते घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में फिर गिरावट आई है। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोना 121 रुपए सस्ता हो गया। वहीं इस दौरान चांदी की कीमत में 1277 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 121 रुपए प्रति 10 ग्राम गिर कर 99.9% शुद्धता वाले सोने का भाव 50,630 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत में 1270 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी आई है। इसके बाद चांदी अब 60,098 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन पाकिस्तान अब नहीं कर सकेंगे घुसपैठ, भारत ने की खास तैयारी। जी हां दोस्तों, भारत अमेरिका के बीच हुए BECA से न सिर्फ भारत को जियो मैपिंग में मदद मिलेगी, बल्कि इसका सबसे ज्यादा फायदा भविष्य में होने वाले युद्धों में यानी कि ड्रोन युद्ध में होगा। दरअसल दोस्तों जिस तरह से पूरे विश्व में परिस्थितियां बदल रही है, ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में ड्रोन्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ेगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाल ही में सीरिया, लीबिया, अजरबैजान और
आर्मेनिया के संघर्षों में ड्रोन का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ है। पिछले साल सितंबर में सऊदी अरब में ऑयल रिफाइनरी पर हुए हमले में भी ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था। ड्रोन का सबसे बड़ा असर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल में करीब 5 से 6 ड्रोन भारतीय सुरक्षा बलों ने मार गिराए हैं, जो या तो जासूसी कर रहे थे या हथियारों की सप्लाई में इस्तेमाल किए जा रहे थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत और अमेरिका के बीच हुए करार के तहत 69B स्काई ग्रेडियन ड्रोन भारतीय नेवी के लिए जल्द आएंगे और इसके बाद 18 और ड्रोन खरीदे जाएंगे। दोस्तों, इजरायली मेल हेरोन को भारत ने 1999 के बाद खरीदा था, लेकिन अब भारत इसे खुद नई तकनीक के साथ डेवलप भी कर रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने की फ्रांस आतंकी हमलों की निंदा, कहा आतंकवाद से लड़ाई में भारत है आपके साथ। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों की निंदा की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति प्रकट की और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत फ्रांस के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट करते हुए कहा कि मैं फ्रांस के नीस के चर्च में आज हुए और हाल ही में फ्रांस में हुए नरसंग आतंकी हमलों की निंदा करता हूं। फ्रांस के पीड़ित परिवारों और लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत फ्रांस के साथ खड़ा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, फ्रांस के शहर नीस में गुरुवार को एक गिरजाघर में हमलावर द्वारा चाकू से किए गए हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। यह पिछले 2 महीनों में फ्रांस में इस तरह का तीसरा हमला है। नोट्रेडम चर्च में हमले को अंजाम देने वाला हमलावर पुलिस द्वारा पकड़े जाने के दौरान घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह पूरे हमले के दौरान अल्लाहू अकबर के नारे लगाता रहा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बाल बाल बचे बीजेपी एमपी मनोज तिवारी, संपर्क टूट जाने के बाद पटना में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए धड़ाधड़ चुनावी प्रचार में जुटे भोजपुरी गायक व बीजेपी नेता सांसद मनोज तिवारी आज बाल बाल बचे। मनोज तिवारी जिस हेलीकॉप्टर से जा रहे थे उसमें तकनीकी खराबी आ गई थी। मनोज तिवारी चुनावी प्रचार के लिए पटना एयरपोर्ट से बेतिया के लिए रवाना हो रहे थे। दोस्तों, सांसद मनोज तिवारी के लीगल एडवाइजर ने इस घटना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बेतिया एयरपोर्ट पर लैंड कराना था, लेकिन संपर्क टूट जाने के बाद 40 मिनट तक हेलीकॉप्टर फ्लाई करते रहा, लेकिन टेक्निकल रेडियो के फेलियर की वजह से मनोज तिवारी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग अंत में पटना में की गई। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, आपको बताना है दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहां पर स्थित है। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो दोस्तों आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।